हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द सिचुएशन इन फिगर। द बॉटम ऑफ द पॉट इज a reflecting plane mirror. S is a small fish and T is a human eye. Refractive index of water is mu. इसमें दो चीज पूछी है। पहली, at what distance S from itself will the fish see the image S of the eye, or B, at what distance S from itself will the eye see the image S from the fish. तो चलिए अब हम करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से करना है। तो हमें ये कंटेनर दिया हुआ है जिसकी डेप्थ h है और इसी के h लेवल के, वाटर लेवल के h हाइट पर ह्यूमन आई है और इसके बीचों बीच एस पॉइंट पर एक फिश है। यहां पर जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर का 1 होता है। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है, हमें यह कहा है कि फिश सबसे पहले इस ह्यूमन आई को देखेगी, उसका डिस्टेंस निकालना है। पहले डायरेक्ट देखेगी और दूसरे केस में मिरर के थ्रू देखेगी। तो एक केस तो ये हुआ। दूसरा केस सेम टू सेम और ह्यूमन आई के लिए होगा। ह्यूमन आई पहले फिश को देखेगी और फिर दूसरे केस में इसकी इमेज के थ्रू, इसकी इमेज बनेगी, मिरर के थ्रू वो उसका डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे कुल मिलाकर के चार चीजें अपने को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिश के लिए करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और फिश को हम, फिश किसकी देखेगी इमेज, ह्यूमन आई की इमेज देखेगी। तो ह्यूमन आई क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्योंकि इसकी इमेज इसके पास बन रही ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो हो जाएगा लेवल से इसका जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि दो तरीके के फार्मूले से इसको किया जा सकता है। एक तो रियल डेप्थ और एपिरेंट डेप्थ, और एक होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेस वाले फार्मूले का यूज करके। अब उससे यूज कैसे करें, क्योंकि यहाँ कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस तो है नहीं। तो इसके लिए एक तरीका है, हम लोग म्यू 2 अपॉन भी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू जो फार्मूला अप्लाई करते थे इस प्रकार का, वहां पर ये ना लिख करके इसको हम जीरो लिख देंगे। और म्यू 2 जो है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में है, तो म्यू 2 को हम म्यू कंसीडर कर लेंगे। म्यू 1 एयर के लिए है तो ये आपकी वैल्यू 1 हो गई। भी आपकी इमेज है, हम इसको एक्स मान लेते हैं, और यू है इस लेवल से h डिस्टेंस एबव है तो इसको हम h लिख लेते हैं। ये सारे डाटा यहाँ पर लिख दिया अपन। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, म्यू 2 की जगह म्यू लिख दिया, v की जगह x लिखा, और म्यू 1 1 हुआ और इसकी जगह h हुआ, और ये इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्ट ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्लेन सरफेस बन रही है तो इन्फिनिटी, तो इससे ये काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो गया म्यू h इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ, अब एज तो अपने पास इसकी हाइट है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि जब डेंसर मीडियम से किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो वो थोड़ा और ऊंचाई पर दिखाई देगा। सपोज यहाँ पर ये एक्स दिखाई देगा। अब सेकंड इसमें चीज पूछी क्या है, इससे इस इमेज की डिस्टेंस टोटल, मतलब एच ये और एक ये एच बाय 2, तो टोटल जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट जो देखेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज सीन बाय फिश, इमेज सीन बाय फिश, तो फिश जो देख रही है वो x प्लस एच बाय 2। अब x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू हमने निकाली है, x की वैल्यू म्यू h प्लस एच बाय 2, तो h गेट कॉमन म्यू प्लस 1 बाय 2। ये तो डायरेक्ट हुआ। अब इसे देखना है, मिरर के थ्रू देखना है। तो इस इमेज का ये x यहां से लेवल h, तो इतनी की इतनी इमेज यानी x प्लस h, ये इमेज मिरर में दिखाई देगी और फिर रिटर्न में आएगी
तो यहाँ तक h/2 तक ट्रेवल करेगी, यानी कुल मिलाकर के जब व्हेन, तो फ्रॉम इमेज सीन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जब देखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x तो ये वाला डिस्टेंस और ये h, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस ये मिरर से, और फिर मिरर से जब इतना पीछे दिखेगा तो फिर h/2 तक यहां तक भी आना पड़ेगा, तो ये h/2, तो कितना हो गया 3h/2, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू कितनी है म्यू h, तो ये म्यू h प्लस 3h/2, देन h गेट कॉमन, तो म्यू प्लस 3/2, तो ये वैल्यू हमारे पास टोटल डिस्टेंस ये बिलो बनेगी, ये अबोव बनेगी। तो इस प्रकार से हमने फिश का पोर्शन पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ह्यूमन आई पर इमेज फिश की बनेगी। तो अब हमारे लिए ये किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और यहां पर इमेज बनेगी। अब हम सेकेंड केस लेते हैं। अब सेकेंड केस में क्या करते हैं, अब यहां पर ये ह्यूमन आई, यहां पर इमेज बनेगी, तो ह्यूमन आई को क्या कंसीडर करेंगे, इस लेवल से इस लेवल का जो डिस्टेंस है, और इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसका मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा और यहां पर इमेज बनेगी। तो इसके लिए जो फार्मूला है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसके लिए फार्मूला है म्यू बाय यू माइनस 1/v इक्वल टू 0। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो म्यू, अब u कितना है, ये u है हमारा यहां पर h/2, डायरेक्ट जब देखते हैं, और इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं, कहीं भी इमेज बन रही है तो इक्वल टू v की जगह y कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया 2 μ by h इक्वल टू 1/y, देन y कैन बी रिटन एज h/2 μ, ये हो गया y। अब क्या करना है, अपने को टोटल डिस्टेंस, डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो देखना है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई, किस कौन सी वाला, ह्यूमन आई, तो इसको हम ह्यूमन आई लिख देते हैं। तो ह्यूमन आई में टोटल डिस्टेंस कितना है h, और ये अपना कितना आया h/2 म्यू, तो ये हो गया 1 + 1/2 म्यू, ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है इस फिश को, सबसे पहले तो ये पानी में इतनी डिस्टेंस पर h/2, तो सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा म्यू अपॉन, क्योंकि अब ये फिश जो है यहाँ पानी से देखना है इसको, तो ये डिस्टेंस मतलब यहाँ पर h/2, फिर टोटल पानी का लेवल, तो h/2 प्लस पानी जो है h तक भरा हुआ है इक्वल टू 1/y डैश, हम यहाँ y डैश कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस बदल जाएगी। तो ये कितना हुआ म्यू अपॉन 3h/2 इक्वल टू 1/y डैश, y डैश इक्वल टू 3h/2 म्यू। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम ये कंडीशन है, h तो इसमें जुड़ेगा ही, तो ये कितना हो जाएगा h प्लस 3h/2 म्यू। ये हम जब देखेंगे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर, तो जब प्लेन मिरर से देखेंगे तो ये आ जाएगा h1 + 3/2 म्यू, तो ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी लोगों को, और भी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।